Kapag dumayo ang magigiting nating mga boksingero sa ibang bansa at pagkatapos ng kanilang naging laban ay alam naman natin kung sino ang tunay na panalo, at ang masaklap pa nga ay napabagsak mo ng ilang beses pero nagawa pa ring madaya sa laban. Talagang masasaktan ka, lalo na kung mahal mo ang sports na ito. Matapos ang malinaw na pandaraya taong 2017 sa nangyaring pagdayo ng tubong magsaysay Lanao del Norte na si Glenn Interina via unanimous sa bansang Russia. At kahit bata pa nga ay nagtaka sa naging resulta ng laban. Makalipas na ng isang taon 2018 ay napasabak po si Interina sa itinuturing na high prospect ng kanilang bansa. Isang undefeated Indian fighter na si Rajesh Kumar na may malinis na kartada ang Indiano na 8 wins with 2 knockouts. Nakataya sa laban ng bakanteng WBC Youth World Lightweight title. Kaya naman mahalaga po itong masungkit ng Pinoy para mapalapit sa isang pandaigdigang kampyonato. Matangkad po si Glenn Interino kontra sa hometown boxer na pwedeng magamit ng Pinoy ang kanyang reach advantage sa laban. At ang kalaban naman ay bato-bato po ito, kaya di rin basta-bastang kalaban. Kaya halina't panoorin natin mga idol kung paano binakbakan ng Pinoy ang itinuturing na high prospect ng kanilang bansa. Sa unang round pa lang ay gigil na po ang kalabang Indiano na gusto nang tapusin agad ng Pinoy ng mabilisan. Pero dahil malabaka lang pa nga at nguyang-nguyaan ni Kabayan ay baliwala lang ito. तारीफ करनी होगी यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाजों की 16 मुकाबले खेले हैं फिलिस्तीन के मुक्केबाज में 16 में से 12 बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय मुक्केबाज नॉकआउट रहे हैं, उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं, तो एक बड़ा भारतीय मुक्केबाज डिफेंस के बने हुए हैं। तो क्या यहाँ पर अपने ओपोनेंट की एनर्जी को वेस्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से शेल में मुद्रा, और इसी में से चाहते हैं कुछ अंक का रास्ता। पर आपको अपने माइंड में समझना होगा, आप दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार नहीं कर सकते। आप अपनी फोर्स को, आपकी फोर्स व्यर्थ हो रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी शक्ति को बनाए रखना है, संजो के रखना। बेहतर प्रदर्शन फिलीपींस के मुक्केबाज के जरिए, लेकिन फिलहाल तो फिलीपींस के मुक्केबाज राजेश कुमार के पास कोई उत्तर नहीं उनके इस आक्रमण का। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर साफ दिख रही है, दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे को नॉकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ताकत के साथ प्रहार कर रहे हैं। तो वहां पर आज के लिए इस चक्र में शक्ति की अगर हम बात करें तो दोनों ही ओर से बहुत अच्छी तैयारी, अच्छी तकनीक और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ इस फाइट के लिए उतरे हैं। अभी तक तो भारी यहाँ पर उनका आक्रमण को बेहतर है ऊपर अटैक करने के लिए। कुछ अंक यहाँ पर जरूर मिलेंगे। बॉक्सर खेलता है जैसा कि विकास के खेल में हमने देखा, यहाँ के बाद जल्द से जल्द कुछ अंक। ये बड़ी चीज है राशि, जैसे ही मुक्केबाज अपने आप को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, शेल गार्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर काउंटर अटैक कर रहे हैं, फुटवर्क करके पीछे जा रहे हैं, मगर मुक्केबाज वहीं पर उन्होंने कंटिन्यू 4 हुक्का प्रयोग की कोशिश, एक दूसरे को समझने का प्रयास। भारतीय मुक्केबाज की उम्र है 23 वर्ष और कमोबेश जैसी दोनों खिलाड़ी, और यहाँ पर कुछ बेहतरीन अमर हुक्का प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाज के जरिए, और यहाँ पर अब धराशायी करने की कोशिश और 7 हुक्कों की और हुक का प्रयोग, और वहां पर रोप में फंसाने का पूरा टारगेट एरिया नहीं मिलता। ये दर्शकगण तालियों के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं। समझने वाली है मुक्केबाज जब की तकनीक से, और अनुमान की ये फाइट संभवतः प्रहार बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ पर तारीफ करनी है, सभी प्रहारों को टारगेट पे ही नहीं लगने दे रहे। यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज के जितने टारगेट पर लैंड हो रहे हैं, ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर लैंड हुआ, और यहाँ पर एक बार
फिर से कोशिश में भारतीय मुक्केबाज। और ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही सुंदर रोमांचकारी मुकाबला है। शेल गार्ड रखकर यहाँ पर रोप की ओर फंसा दिया है, रोप पर झूलने पर मजबूर कर दिया है फिलिपीन के मुक्केबाज को। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार प्रयासरत है, और यहाँ पर थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। राशिद, कोई मुक्केबाज प्रहार करने आता है तो स्वाभाविक है उसको जोखिम भी उठाना पड़ेगा। वही जहाँ रोप की तरफ ले गए, रोप पे झूलने पे मजबूर कर दिया, पूरी तरह से प्रहार इसके देखने को मिलती हुई। फिर से ये है भारतीय मुक्केबाजी की कड़ी देखने को मिलती हुई। न्यूज स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यूथ टाइटल के लिए होने वाला ये मुकाबला। भारतीय मुक्केबाज राजेश के साथ मुकाबले बल्कि इस राउंड की समाप्ति होती हुई राउंड के बाद भारतीय मुक्केबाज फिर से जहां करते हुए भारतीय मुक्केबाज, लेकिन फिल्म में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब भारत के पक्ष में और कुछ खाते हुए भारतीय मुक्केबाज दोनों तरफ से बेहतर मुक्के की मुक्कों की बरसात होती हुई। तो सफर तो बहुत लंबा अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग के इंडस्ट्री के लिए इंडोरेंस का यहाँ पर इम्तिहान को और यहाँ पर आमंत्रण देते हुए अपने ओपोनेंट को, और ये थी उनकी रणनीति अंततः वे इंतहा खूबसूरत जिस रणनीति के लिए गए थे आखिरकार वो उनकी कारगर साबित हुई। आमंत्रित किया अपने ओपोनेंट को और बचाव करते हुए बरसात कर दी अपने ओपोनेंट पर। भारतीय मुक्केबाज फिर से के पक्ष में फिर से और सपोर्ट पूरा यहां पर भारतीय मुक्केबाज राजेश कुमार को। बेहतर खेल तो और इस समय भारतीय मुक्केबाज पूरी तरह से हावी है अपने ओपोनेंट। यहां तक 4 राउंड के बाद स्कोर का सवाल है तो 38 चैंपियन को दिए और 38 रहे चैलेंजर के पास, यानी कि दोनों ही ब्लू और रेड कॉर्नर को मिले 38, जबकि जज भी ने 40 दिए चैंपियन को और 36 दिए चैलेंजर को। लेकिन जीत और हार किसके पक्ष में जाएगी ये तो फाइनल नतीजा भारतीय मुक्केबाज पर हावी होने का। लेकिन मुकाबला बहुत करीबी। ये है भारतीय मुक्केबाजी की कला। राजेश कुमार आला दर्जे की मुक्केबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने सलामत की ओर होगी फिलीपींस के लिए भी किया गया कि सावधानी बरतें, नजदीक आकर खेले तो बहुत ही सुंदर प्रहार, स्ट्रेट पंच, स्ट्रेट के बाद लेफ्ट। राशिद, जैसा कि आपने कहा था कि लगता है दूसरी फाइट फिलिपीन लेके जाएगा, मगर मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि यहाँ पर ये मुकाबला भी भारतीय मुक्केबाज ही जीतेगा। समय नहीं बचा है, अंकों की अगर हम बात करें तो बहुत है भारतीय मुक्केबाज। चैंपियंस के बीच बिल्कुल नजदीकी मुकाबला है और ये बात आपको अंक मिले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो भारतीय मुक्केबाज बहुत ज्यादा अपने पैरों को खोल रहे हैं और चक्र शुरू हो चुका है। यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाजों का बहुत ही सुंदर खेल प्रहार करते हुए बहुत देखने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय मुक्केबाज राजेश कुमार। इतना उनको देखने की कोशिश नहीं, प्रहार करने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए। और अपरकट का प्रयोग करें तो वह एक शक्तिशाली और अंक मुकाबला जारी, 7वां राउंड चल रहा है, 1 मिनट का खेल शेष है। अगर साइड स्टेप लेना चाहिए, बहुत सुंदर साइड स्टेप लेते हुए अब हुक का प्रयोग किया, लॉन्ग हुक का प्रयोग किया साइड स्टेप के साथ, बहुत सुंदर पुनः हुक का प्रयोग।
1-1 बहुत सुंदर अपर कट फिलिस्तीन के मुक्केबाज के द्वारा। मुक्केबाज क्लिंच करते हैं, गिरते हैं, समय व्यतीत करते हैं तो रेफरी दोनों को बू करता है, ब्रेक का निर्देश देता है और ब्रेक कहने के बाद भी राशिद इनके पहले की अगर प्रीवियस रिकॉर्ड हमें चलता हुआ मुकाबला, जितना खेल कौशल फिलीपींस के खिलाड़ी भी कभी भारतीय मुक्केबाज भी दिखता है। प्रो बॉक्सिंग के अंदर एक शानदार फाइट देखने को मिलती हुई नारायण तक पहुंचता हुआ और पंचकुला के दाऊद देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रो बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यूथ टाइटल के लिए ये फाइट चल रही है। राशिद, जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे दूर हटके होकर और इस राउंड के बाद वो लम्हा आएगा जिसका सबको इंतजार है। क्या जीत भारत के पक्ष में जाएगी? क्या फिलीपींस के पास उसके पक्ष में दाऊद देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला पर जैसे शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा खेल परिचय है। मुकाबलों के परिणाम बदल जाते हैं और अब यहाँ पर बहुत चतुराई की आवश्यकता है। यहाँ पर कोशिश करेंगे अपने ओपोनेंट को और यहाँ पर कुछ मुकाबला आखिरकार किसके पक्ष में जाएगा इसका नतीजा आने में सिर्फ 2 मिनट का समय शेष है। समझाना चाहूंगा कि प्रहार करते हैं जब मुक्केबाज, तो जब टारगेट एरिया पे फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के अगर मुक्का लैंड होगा, माथे से लेकर नाभि तक का टारगेट एरिया है, बिना किसी रुकावट के फुल फोर्स के साथ, जब टारगेट एरिया 79, 73 और J3 ने 78, 74, वहीं इस मुकाबले की ओर अभी चलते हुए राउंड पे 9वें राउंड पे में कितने अंक कौन सा मुक्केबाज अर्जित करता है, बढ़त की बात कर रहे हैं। अभी तक ये मुकाबला बहुत ही सुंदर प्रहार, लगातार हुक और अपरकट, एक श्रृंखलाबद्ध निर्णायक मुक्के हैं ये। यही मुक्के दमखम, जोश, ताकत आपको जीत की ओर अग्रसर करता है। बहुत ही सुंदर प्रहार, बिना छोड़े, बिना रुके, लगातार प्रयास है भारतीय मुक्केबाज राकेश के। मगर तारीफ करनी होगी, यहाँ पर फिलिस्तीन के मुक्केबाज नहीं दे रहे हैं, वह भी लगातार प्रयासरत हैं। एक ही मौका है, वो ये सिर्फ और सिर्फ ये वह अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट करे। अगर इस क्षणों में निर्णय होगा भारत के पक्ष में हो सकता है वो निर्णय, क्योंकि पहले जीते ऐसी हमारी कामना है। यह मुकाबला अब भारत के पक्ष में है, क्योंकि अंतिम अंक अर्जित करने के लिए भारतीय मुक्केबाज करता है। खेल शेष बहुत ही सुंदर स्टेट जैब के साथ आए हाथ के ऊपर प्रहार है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर इस अंतिम चक्र की समाप्ति हुई द्वारा। दोनों ही रेड कॉर्नर विंस द विनर भारतीय मुक्केबाज। आमंत्रित करना चाहूंगा, Wala man bumagsak sa bakbakan ng dalawa dahil nag-iwan ng magandang laban ng dalawang boksingerong ito. At sa ganda ng ipinakita ng Pinoy ay napadasal ng gusto ang asawa ng Indiano. Maraming salamat mga idol dahil hanggang dulo ay nanunood pa rin po kayo. God bless you mga idol.